कि परा विद्या और अपरा विद्या क्या है। जो प्रसंग पाठ में चल रहा है और जो आएगा उसी को जोड़ करके मैं आपके समक्ष इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मन, अहंकार और बुद्धि। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति हैं। ये 8 प्रकृति जो है मूल रूप से परा है, लेकिन जब ये दृश्य का विषय हो जाती है तब ये अपरा हो जाती है। जैसे जमीन में बीज गया तब वो परा है, और वही बीज जब वृक्ष के रूप में ऊपर आ गया तो वो जड़ प्रकृति का भाग बन गया, क्योंकि दृश्य का विषय बन गया, स्वाद का विषय बन गया, अनुभव का विषय बन गया, क्रिया प्रतिक्रिया का विषय बन गया, इसलिए वो अपरा हो गया। तो आ और सु या कु, ये उपसर्ग जब किसी के साथ लग जाते हैं तो जो अर्थ पहले था उससे ठीक विपरीत अर्थ देने वाले हो जाते हैं। जैसे कुविख्यात और सुविख्यात, उसमें विख्यात तो एक ही है, उसमें कु और सु लग जाने से वो विपरीत अर्थ देने वाले हो गए। तो ये जो 8 प्रकृति हैं, इसको संसारी और वैज्ञानिक, मैं जब वैज्ञानिक कह रहा हूँ इसका तात्पर्य अन्यथा कोई ये ना ले कि मैं वैज्ञानिकों की आलोचना कर रहा हूँ। आलोचना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सद असत सब कुछ ईश्वर की कृपा से दिखाई देता है और है। तो संसार और वैज्ञानिक इस अष्ट प्रकृति को अपने ढंग से उपयोग करने की विद्या का सृजन करते हैं, और कुछ वैज्ञानिक उस विधा के प्रवर्तक भी होते हैं। प्रवर्तक तो रावण भी था। रावण महान ज्ञानी, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि महान ज्ञानी वो प्रकृति को जान चुका है। जो प्रसंग चल रहा है अभी आपके समक्ष, उसमें रावण, भगवान राम, श्री सीता जी और मारीच, इनका समीकरण चल रहा है इस समय। महान ज्ञानी रावण उसी प्रकृति को अपने भोग की वस्तु बनाना चाहता है। जो मूल रूप में जो पराशक्ति हैं भगवान की सीता जी, उनको तो भगवान ने अग्नि में स्थापित कर दिया था, या कई ग्रंथों में पृथ्वी में स्थापित करने का वर्णन भी आता है। चाहे वो अग्नि में हो तब भी वो तत्व में ही चली गई, चाहे वो पृथ्वी में हो तो भी वो तत्व में रूप में चली गई। लेकिन जो प्रकृति का जड़ स्वरूप है, मायामय स्वरूप है, उस रूप में भगवान राम ने उनसे कहा कि आप सामने आ जाइए। खूब ध्यान से सुनिएगा बात। परिणाम क्या हुआ? जो दृश्य का विषय सीता जी हैं, उसको उसने परा से हटा करके अपरा समझ लिया। सीता जी तो वही थी, लेकिन उसने दृश्य का विषय बना लिया, इसलिए उनको अपनी भोग्या बनाने की भावना उसके अंदर आ गई। तो क्या वो भोग्या राम की नहीं है?
राम की वो भोग्या नहीं है, क्योंकि राम अपूर्ण नहीं है, राम पूर्ण काम है। श्री सीता जी अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण काम है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो दोनों अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन अपूर्ण जो सृजन करता, जो प्रवर्तक अपने आप को मानता है वैज्ञानिक, वो समझता है बिजली का उत्पादन मैंने किया। वो समझता है जितने पदार्थ संसार के हैं वो सब हमने उत्पादन किए हैं। लोग पूछते हैं आपसे आप क्या करते हैं, तो वो बताते हैं हम ये करते हैं, हम ये बनाते हैं, हमारा ये बनता है, हमारा ये बनता है। लेकिन विचित्र बात है कि जो हमारे यहाँ ये बनता है या हम ये बनाते हैं, बस इस हमको ही निकालना है बस। और हमको निकालने का तात्पर्य क्या है कि जितनी भी वस्तु वैज्ञानिकों ने बनाई है, वो जिन वस्तुओं का सहारा लेकर के बनाया है, उन वस्तुओं को, जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं, जिसको आप फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, बन करके तैयार हुआ, उसके साथ तो आप अहम जोड़ लेते हैं। लेकिन जिसका जो कारण बना, जिसके कारण वो अगर ना होता तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, वही परा वस्तु है। तो अपरा का सृजन हम करते हैं और परा का सहारा लिए बगैर अपरा ऊपर उठ ही नहीं सकती। सूर्य में प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रकाश है कि और कहीं से आता है? सूर्य में प्रकाश देने की क्षमता कहाँ से आई? जो आंख आपकी देखती है, उस आंख को निकाल दीजिए शरीर के बाहर, तब भी वो देख पाएगी क्या? नहीं देख पाएगी। जीभ जो बोल पाती है, उसको काट करके बाहर निकाल दीजिए तो भी वो बोल पाएगी क्या? उसका कारण क्या है? जब तक अपरा परा के साथ जुड़ी हुई है, तभी तक वो कुछ सृजन कर सकती है। जहां परा से विभक्त हुई, तहां उसका कोई स्वरूप, चैतन्य स्वरूप रह नहीं जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को रावण जो है, सीता जी को चुराने में जिसको माध्यम बनाता है अपहरण करने में, वो कौन माध्यम बनाता है? किसको? मारीच को बनाता है। अब विचित्र बात है, रावण मारीच को माध्यम बनाता है सीता जी को अपहरण करने के लिए, लेकिन विनाश जो हुआ वो रावण का हुआ, मारीच का नहीं हुआ। उसका कारण क्या हुआ? मारीच का विनाश क्यों नहीं हुआ? संसार की दृष्टि से तो भगवान ने मारीच को मारा, उसकी मृत्यु हुई, लेकिन मारीच की दृष्टि से मृत्यु नहीं हुई। मारीच की दृष्टि से उसको धन्यता मिली। धन्यता उसको क्यों मिली? क्योंकि उसने मृत्यु में भगवान की कृपा का अनुभव किया। और वो क्या करता है? मन अति हर्ष जनाब न तेहि। जब भगवान फेंटा कस के और धनुष बाण लेकर के मारीच के पीछे दौड़े, मारीच के पीछे भगवान है और भगवान के आगे मारीच है, और भगवान देख रहे हैं आगे और मारीच देख रहा है पीछे। कृपा करके इस प्रसंग को केवल पाठ में नहीं, पाठ के साथ साथ उसमें अत्यंत गूढ़ रहस्य जो हर पंक्ति के बाद नहीं, हर अक्षर के अंदर, हर अक्षर के बाद भी नहीं, हर अक्षर के अंदर रामचरितमानस में इतने गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। भगवान का लक्ष्य इस समय मारीच है, तो भगवान अपने लक्ष्य की ओर देख रहे हैं तो आगे जा रहे हैं। राम का लक्ष्य मारीच है तो वो आगे जा रहे हैं, और मारीच का लक्ष्य राम है तो वो पीछे देख रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम आगे देख रहे हैं कि पीछे देख रहे हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि हम लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं कि नहीं। और जो लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है, संसार वाले उसको मारीच समझें, वो मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन उसने मालूम क्या किया, मन अति हर्ष जनावनते ही, अपने को छुपा लिया। क्या छुपाया? भगवान के प्रति उसका जो प्रेम है उसको छुपा लिया। प्रेम छुपाने की वस्तु होती है, प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं होती है, छुपाने की वस्तु होती है। मन अति हर्ष, बहुत हर्ष हो रहा है, जनावनते ही, क्यों? बोले आज देखी हूं परम स्नेही, आज मैं अपने परम स्नेही को देखूंगा। संसार के लोग तो केवल स्नेह करते हैं, लेकिन मैं उस परम स्नेही को देखूंगा कि जो मुझे मारने का कलंक लेकर के भी मेरे ऊपर कृपा करने जा रहा है। मारने का कलंक उनको मिलेगा कि उन्होंने हत्या की मेरी, लेकिन हत्या करने में भी अगर मेरा कल्याण है तो कितने बड़े कृपालु हैं। तो कहता क्या है वो, निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हूं। जब वो मुझे मारेंगे तो मैं एक बार उनकी ओर देखूंगा घूम करके, और जिस समय मुझे वो दिखाई पड़ेंगे तो मेरे नयन जो हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो धन्य हो जाएंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरई निरंतर हो न पूरी। जो आंख का उपयोग है वो क्या है? वो भगवान के रूप को भर लेते हैं भगवान के भक्त, और रूप को जब भर लेते हैं तो उनकी आंखों में सो प्रेम जो भगवान के प्रति है, वो जो छलकता है, वो ही अनेकों भक्तों को आनंद देता है। भगवान के रूप को जिसने भर लिया है, फिर कहता है निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हूं, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत। श्री सहित अनुज समेत, लक्ष्मण की भी कृपा मुझे मिलेगी, श्री राम की भी कृपा मिलेगी, सीता जी की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि सबके रूप में कारण तो आज मैं बन रहा हूं ना। आज मेरी मृत्यु जो है वो कारण बन रही है। लक्ष्मण जी भी उस लीला में होंगे, राम भी उस लीला में होंगे, सीता जी भी होंगी, और मैं भी उस लीला का आज पात्र बन गया। केवट ही नहीं, जो हम आपको बता रहे थे, कु और सु, अगर ईश्वर विषयक कु हो जाएगा तो वो सु हुए बगैर नहीं रहेगा, और संसार विषयक सु हो जाएगा तो कुएं हुए बगैर नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लक्ष्य ईश्वर है कि नहीं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं कि नहीं। उपादान कोई भी हो सकता है, मार्ग कोई भी हो सकता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लक्ष्य हमारा क्या है? निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। क्या सोचिएगा, कैसी स्थिति और कैसी मनस्थिति आज मारीच की है। बड़े बड़े भक्तों ने जिस रूप में भगवान की वंदना की है, वो सारे भाव राक्षस, रावण के अंदर ये भाव नहीं आए। रावण ने जब सीता जी को चुराया तो गोस्वामी जी की लेखनी में कुछ स्याही खत्म हो गई थी क्या? थोड़ा लिख देते कि चुरा तो जरूर रहा है, लेकिन उसके मन में भाव कितने ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा। उसका कारण क्या है? जो परा को अपरा मान के भोग्य बनाना चाह रहा है, उसके अंदर भाव कहाँ आएगा? और जो परा रूप राम को अपरा रूप में देख करके भी, मनुष्य रूप में देख करके भी परा रूप की स्थिति कर रहा है, वो है भगवान का भक्त। यही है ब्रह्म विद्या लखन जी, यही है ब्रह्म विद्या। इसी ब्रह्म विद्या में निष्ठ हो जाइए। आज संयोग से 7वें भाग का गीता का पाठ यहाँ रोज होता है, और लखन भैया ने लगता है उसी को सुन के प्रश्न किया होगा, क्योंकि आज 7वें भाग का पाठ हुआ था। और हम क्योंकि जब एक कार्यक्रम चल रहा है तो जहाँ पर लखन भैया आप बैठते हैं, वहाँ मैं बैठ के सुनता हूँ, तो मेरी जगह आपने ली है। पहले ये ईंटें नहीं लगी थी, तो मैं पाकड़ के वृक्ष के नीचे वो जो चबूतरा बना है वहाँ सुनता था। अब वहाँ से उतर के नीचे आ गया, क्योंकि ईंटें उंटें लग गई तो वहाँ साफ सुथरा हो गया।
तो 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी जो ब्रह्म विद्या है उसका प्रतिपादन अर्जुन के सामने किया। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने नहीं, अभी भी तो आपके सामने किया जा रहा है। गीता तो सब समय उपलब्ध है, रामायण तो सब समय उपलब्ध है। महत्वपूर्ण बात यह है उसको धारण कर लें। मारीच जो है मृत्यु में भी भगवान की कृपा और अपना मोक्ष देख रहा है, और रावण हरण करके उनको श्री सीता जी से श्री राम को अलग करना चाहता है। तो परिणाम क्या हो जाता है? इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा प्रवर्तक रावण अपने विनाश का कारण बनाता है। आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए, तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। और फिर कहता है निज पानी सर संधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरि। हरि का तात्पर्य होता है कि दुखों का हरण कर लें, वो हरि है। और दुखों का जब हरण कर लेंगे तो क्या बचेगा? सुख बचेगा। तो सुख सागर और हरि दोनों शब्दों को गोस्वामी जी ने एक साथ जोड़ दिया। निज पानी सर संधान सो मोहि बधी सुख सागर हरि। मेरे दुख का आज ये हरण कर लेंगे और सुख में सुख स्वरूप रघुवंश बनी, जो सुख स्वरूप है वो तो हमें सुख में डुबा देंगे। ऐसा मारीच जो है कल्पना करता हुआ जा रहा है। मम पाछे धर धावत। देखिए मेरा भाग्य क्या है, सारा संसार भगवान के पीछे दौड़ रहा है। सारा संसार भगवान के पीछे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? भगवान को पाने के लिए। देहरादून में एक बहन जी हैं, आराधना जी, बड़ी भक्त है। 3 साल से ज़्यादा, 4 साल करीब हो गए होंगे। रोज उनका संदेश एक ही तरह का लिख करके आता है। मुझे वो संदेश लगभग याद हो गया है। उसमें अनेकों शुक्राने लिखती हैं, पंजाबी हैं, आपके करोड़ करोड़ शुक्राने, ऐसा करके वो कुछ लिखती हैं। तो वो मेरे पास आई गीता भवन में और आंसू उनके झरझर निकल रहे थे। हमारे प्रभु हमको कब मिलेंगे ये बता दीजिए, और कैसे मिलेंगे उसकी विधि बता दीजिए। हमने उनसे कहा हमारे प्रभु कब मिलेंगे आप हमें बता दीजिए, और कैसे मिलेंगे उसकी विधि बता दीजिए। उसका कारण क्या है? जिसको मिले नहीं होंगे उसकी दृष्टि में से आंसू नहीं निकलेगा। वो अपनी आंखों का उपयोग दोष दर्शन के लिए करेगा, गुण दर्शन के लिए नहीं करेगा। और कल हमने आपके सामने कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार का, तो हमने आपके सामने अपने जीवन को खोल के रख दिया था। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण कहीं पे परिहरी बारी बेकार। कीचड़ पड़ी है रास्ते में तो बच के निकल जाओ ना। कीचड़ की आलोचना क्यों कर रहे हो? गड्ढा है रास्ते में, गड्ढे से बच के निकल जाओ। आपको अगर निकलना है तो आप बच के निकलेंगे, और कीचड़ को ही पाने के लिए आए हैं तो कीचड़ में घुस जाएंगे। रावण कीचड़ में चला गया और मारीच सीता जी के हरण में मूल पात्र बन करके भी उससे कीचड़ से अलग रहा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर भी प्रभु बिलोकी हूँ। कल्पना कर रहा है जब वो मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा? दौड़ूंगा आगे, थोड़ी देर आगे का रास्ता देख लूंगा और फिर पीछे, फिर थोड़ा सा आगे का रास्ता देखूंगा, फिर पीछे देखूंगा। यही है ललक। ललक बार बार देखने की इच्छा, बार बार पाने की इच्छा, बार बार मिलने की इच्छा। अरे यही तो प्राप्ति है। प्राप्ति में तो आपकी उपरति हो जाती है कि आपने प्राप्त कर लिया। आम खाने के पश्चात आम खाने की इच्छा कहाँ रहती है? आम खाने की इच्छा बनी रहे, वो है प्राप्ति।
वो कल्पना कर रहा है, भाव कर रहा है, जो विश्वामित्र जी महाराज भाव कर रहे हैं आते समय, जो विभीषण जी महाराज भाव कर रहे हैं भगवान के पास जाते समय, जो अक्रूर जी भाव कर रहे हैं श्री कृष्ण के पास आते समय, वही वाली आज भाव स्थिति मारीच की है। वो मारीच कर रहा है, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु में बिलो क्यों, फिर क्यों देखोगे, जब आ रहे हैं दौड़ रहे हैं तो फिर देखोगे क्यों। उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि थक जाएं, हमारी क्रूरता हमारा कपट देख करके कहीं ऐसा ना हो इस कपटी को अब मैं नहीं पाऊंगा, मैं तो पीछे चला जाऊंगा, मेरा कपट कहीं दिखाई ना पड़ जाए उनको, मेरा कपट कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तो कपट का कपट कर रहा है वो, कपट को छुपा रहा है, प्रेम को छुपा रहा है और भगवान को अपने पास ला रहा है। बोले कहीं पीछे लौट ना जाएं, फिर प्रभु ही मिलो क्यों, धन्य न मौसम आज मेरे समान जो है ऐसा कोई धन्य है ही नहीं जिसके पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। सारा संसार भगवान के पीछे दौड़ रहा है और भगवान आज मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। ये है ब्रह्म विद्या। जितना कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, जलेबी जब आप कहते हैं कि जलेबी बहुत मीठी है, बहुत स्वादिष्ट है, तो जलेबी की आप प्रशंसा करते हैं, लेकिन जलेबी में जो मिठास है उस मिठास का मूल कहाँ है। जो परा में सौंदर्य दिखाई दे रहा है उसमें अपरा को जिसने देख लिया, अपरा को, जो मैं सूर्य की बात कह रहा था आपसे, सूर्य में जो प्रकाश हो रहा है, क्या सूर्य प्रकाश कर रहा है क्या? जैसे विधि हरि शंभु न चावन हारे, को न जानिए मर्म तुम्हारा, जान ले सो जाननी हारा, ऐसे ही सूर्य के लिए है। बोले सूर्य में प्रकाश आया कहाँ से? बोले सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर देव। सोई सोई शब्द रामचरितमानस में जहां आया है वो परा के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है, तत् के लिए आया है। तत् माने ईश्वर, तत् त्वम असि, तुम वही हो। गुरु शिष्य से कहता है तुम वही हो, तुम ये नहीं हो। ये तो केवल उपादान है। इस उपादान में जितनी चीजें सक्रिय दिखाई दे रही हैं, आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम भोजन करके पचा रहे हैं, रोज भोजन करने की इच्छा है और रोज पेट साफ हो रहा है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो कर रहा है वही परास्थिति है। भगवान कृष्ण ने कहा सूर्य में जो ताप है वो मैं हूँ, अमृत में जो अमृतत्व है वो मैं हूँ, भोजन में जो तुष्टि है वो मैं हूँ, वायु में जो शीतलता है वो मैं हूँ। सारी प्रकृति में मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। बस इसी को जलेबी खाते समय, समोसा खाते समय बनाने वाले की प्रशंसा तो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसने बनाया है, लेकिन बनाने वाले की प्रशंसा मुंह से करिए और जिसने उसको बनाने की शक्ति दी और जिसने बनाने के उपादान दिए, आलू किसने दिया? पहला आलू कहाँ से आया होगा? अगर आप आलू पैदा करने वाले हैं, आप गन्ना पैदा करने वाले हैं, सब कुछ आपने पैदा किया है, तो ये बताइए पहला गन्ना कहाँ से आया? पहला आलू कहाँ से आया? पहली गाय कहाँ से आई? पहला घोड़ा कहाँ से आया? पहला वृक्ष कहाँ से आया? तो जो ये ब्रह्म विद्या है, यही है उस ब्रह्म की खोज और उसको मानना, उसको जान लेना। तो इसी प्रकार से संसार में जितने लोग हैं उनके अंदर जो भी गुण है उसमें ईश्वर को मान लेना, यही ब्रह्म विद्या है। तो यही ब्रह्म विद्या जब जीवन में आ गई तो मालूम है ज्ञानी के अंदर ज्ञान में विद्या आ जाती है जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, और भक्त के अंदर भक्ति आ जाती है जिसको भक्ति कहते हैं। तो भक्त कहता है श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम
जोर युग पानी। लखन भैया, अब आपकी गलती है, आपने प्रश्न किया तो हमने 20 मिनट ले लिए। हम पूरी चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत लंबा ना करें और समय से पाठ पूरा हो। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना आवश्यकता है, इसलिए मैंने किया।